हजरात, नहीं झुकेगा ईरान। ईरान अपनी बातों पर अड़ा हुआ है और बातों की ईरान के आगे ट्रंप को झुकना पड़ गया है। लीजिए पहला अपडेट सबसे पहले सीधा आपकी स्क्रीन पर। हजरात, ईरान से जो जिद कर रहा था अमेरिका कि भैया मिसाइल प्रोग्राम पर आप हमसे बात कीजिए, मिसाइल ताकत आपको कम करनी पड़ेगी। ईरान ने साफ कहा था कि नहीं, हम अपनी मिसाइल पावर पर बात नहीं करेंगे। परमाणु हमें बनाना नहीं है, तो परमाणु पर अगर आप बात करना चाहो तो हम कर सकते हैं। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप राजी हो गया है कि ठीक है, आप अपने मिसाइल प्रोग्राम पर बात मत करो, बाकी सिर्फ परमाणु पर तो बात कर लो। घूम फिर के ईरान की ही बात आगे आई है। बड़ी बात यह है कि फटा हुआ डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से अब ईरान से बात करने को राजी है। लगाओ अगली रिपोर्ट भाइयों। ये देखो दोस्तों, अगली रिपोर्ट यह है कि तुर्की के अंदर मीटिंग रेडी है। कहा जा रहा है आने वाले जुमे को, फ्राइडे को, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इजिप्ट और हो सकता है एक दो और देश तुर्की जाएंगे। मीटिंग तुर्की ने फिक्स की है और अमेरिका के टॉप डोनाल्ड ट्रंप के लीडर, जिसमें ट्रंप का दामाद और ट्रंप के करीबी, ट्रंप का सलाहकार और कुछ डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर ऑफिशियल तुर्की पहुंचेंगे और उनके सामने अकेला बैठेगा ईरान का विदेश मंत्री। जी हाँ, ईरान की अमेरिका की ये डायरेक्ट मीटिंग होगी। अरब देश भी इसमें शामिल होंगे क्योंकि अरब देश को पता है ये डील नहीं हुई तो ईरान बहुत मारेगा इन्हें। अरब को पहले लपेटेगा, अमेरिका और इजराइल का नंबर बाद में आएगा, क्योंकि अरब की ज़मीन का इस्तेमाल इजराइल और अमेरिका करेंगे ईरान पर हमला करने के लिए। इसलिए सऊदी अरब, ओमान, यूएई और भी अजुले फजुले हैं, वो सब पहुंचेंगे। बात बेहतरीन करी है तुर्की ने। तुर्की ने हिम्मत दिखाई, तुर्की ने जोर लगाया और दोनों को टेबल पर लेके बैठने को तैयार हो गए। बड़ी बात सबसे वही है जो शुरू में मैंने पहली अपडेट दी है कि जो अमेरिका की जिद थी नहीं मानी। भाई साहब, ईरान ने एक भी बात नहीं मानी। कहा परमाणु हम नहीं बनाते, ना हमें परमाणु बनाना है। खबर यह है कि जो उसने एनरिच यूरेनियम किया है ईरान, वो उसको दे देगा कि भैया हम तुर्की को देने को तैयार हैं, लेकिन उसके बदले अमेरिका को ईरान से कई बड़ी पाबंदियां हटानी पड़ सकती हैं। यानी कुल मिला के ईरान फुल जबरदस्त वाले फायदे में नजर आ रहा है और अमेरिका की सांसें थमी हुई दिख रही हैं। उधर इजराइल और अमेरिका की नेवी मेडिटेरियन सी के अंदर ड्रिल करती हुई नजर आ रही है। अभी मैंने क्या कहा था, ये तो अंदर की बात चल रही है कि बड़ी बड़ी शर्तें रखकर ईरान एनरिच यूरेनियम दे सकता है, लेकिन लीजिए ईरान की गवर्नमेंट के ऑफिशियल कह रहे हैं कि जैसे मिसाइल प्रोग्राम पर हम बात नहीं करेंगे, ऐसे ही हमारा जो एनरिच यूरेनियम है वो हम किसी भी तीसरे देश को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जो ऑप्शन तुर्की ने रखा है कि भैया एनरिच यूरेनियम आप हमें दे दो, हजरात 24 घंटे के अंदर ईरान ने आधिकारिक तौर से मना कर दिया है कि हम अपना एनरिच यूरेनियम किसी भी तीसरे देश को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। यानी भाई 1 इंच भी ईरान झुकने को राजी नहीं है। एक भी बात अमेरिका की आगे रखने को ईरान राजी नहीं है। जलवा, 90 साल के बूढ़े को मैं पुष्पा तो नहीं कहूँगा, लेकिन खामनाई पुष्पा, ओए होए, खामनाई साहब के खुले कराओगे ना, चिल्लर की तरह गिरेंगे पुष्पा, और हर आदमी यही कहेगा झुकेगा नहीं। IRGC के ऑफिशियल ने एक पॉडकास्ट में बड़ी बात कही, कहा कि 12 डेज वॉर के अंदर बहुत सारा एक्सपीरियंस हमने हासिल किया और आज की तारीख में ईरान बहुत ज़्यादा मजबूत है और हर तरह से दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार है। उधर ईरान के दूसरे फौज के कमांडर ने कहा
कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि पूरा इलाका सिक्योर हो, इस इलाके में सब अपने आप को महफूज महसूस करें, लेकिन सिर्फ ईरान इनसिक्योर हो। ऐसा नहीं हो सकता। उधर इजराइल का मानना यह है कि ईरान अमेरिका की कोई बात नहीं मानेगा, कोई बात, जिसके बाद होगा ये कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा ही करेगा, बातचीत फेल होते ही। हजरात, उधर बरतानिया ने ईरान के 10 ऑफिशियल्स पर पाबंदी लगाई है। ईरान को इस वक्त ये भी देखना होगा कि इस बुरे वक्त में अमेरिका के साथ आगे कौन 4 हाथ बढ़कर ईरान के खिलाफ काम कर रहा है। जब मामला नॉर्मल हो तो ऐसे तमाम देशों पर बैन लगाना चाहिए ईरान को। अमेरिका को अपनी ताकत कमजोर नजर आ रही है। 90 साल के बूढ़े आदमी के आगे लगातार टैंकर भेज रहा है। ये देखिए, मिडिल ईस्ट में, अरब देशों में अमेरिका को यकीन है कि ईरान बहुत मारेगा। भाई लगातार वो टैंकर भेज रहा है, लगातार अमेरिका फौज भेज रहा है। वाह रे खामनाई, क्या भाई साहब तुमने हजामत बनाई। दिन हो या रात अमेरिका को अपनी नानी याद आई। अरे तो शेर बन गया भाई। वाह लिखो बाबा, सुभान अल्लाह, और शेयर कीजिए इस वीडियो को। ईरान के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट के अंदर पता है क्या कह रहे हैं? ईरान की आवाम और ईरान का पार्लियामेंट इंतजार कर रहा है कि ईरान इस बार पहले हमला करे, ईरान पहले बिस्मिल्लाह करे। सुनिए, دیپلماسی کشور هستش که اصلا معلوم نیست چطور تصمیم گیری میکنه. شما از مذاکرات قبلی در عمان چه خیری دیدید که حالا دل بسید مذاکرات در ترکیه؟ اصلا یکی به جواب ما رو بده. مگه دفعه قبلی شما وسط مذاکره نبودید که بمبارون کردن کشور رو؟ برای چی دوباره اون خطای راهبردی رو تکرار میکنید؟ چه امتیازی میخواید بدید؟ چه میخواید بدهید که در برابر اون جنگ نشه؟ امروز مردم ایران منتظر حمله پیش دستانه به اسرائیل و پایگاه آمریکا در منطقه هستند، نه که از موضع ضعف باشید برید اونجا دوباره مذاکره بکنید. چی میخواید بدید؟ چه چیزی میخواید بگیرید؟ این راهبرد غلط رو اصلاح بکنید. نکته بعدی ईरान किसी भी पॉइंट पर झुक नहीं रहा है, न नरम पड़ रहा है। IRGC को यूरोपीय यूनियन ने ब्लैकलिस्ट कर दिया, आतंकवाद लिस्ट में डाल दिया। ईरान ने हर एक यूरोप कंट्री के एम्बेसडर को बुलाकर गालियां बकी, कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई भाई। IRGC इस देश की रक्षा के लिए है। क्या IRGC ने कहीं हमला किया? वेनेजुएला की तरह हमला किया? अमेरिका की तरह किसी मुल्क को खतरे में डाला? IRGC को ब्लैकलिस्ट करके तुमने अपने और हमारे रिश्ते, बहुत सारी चीजें जो है हर यूरोप के देश को समन करके एक एक करके ईरान ने खरी खोटी सुनाई। हजरात, एक अमेरिकी ऑफिशियल ने, बड़े पद का ऑफिशियल है, उसने कहा है पॉडकास्ट में कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर बड़ा रोल निभा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ईरान के लोगों की पूरी तरह से मदद कर रही है, भले ही आपको नजर ना आए। मतलब जो ईरान में उत्पात मचा हुआ है ना दोस्तों, जो प्रदर्शन, जो कत्ल गारत, ये सब अमेरिका कर रहा है। ये खुद इस आदमी ने एक्सेप्ट किया है। इसने हंसते मुस्कुराते बड़ा खुलासा ये किया, मैंने ईरान के ऑफिशियल से बात की है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ईरान ट्रंप की कोई बात नहीं मानेगा, ईरान अमेरिका की कोई शर्त नहीं मानेगा और कोई डील नहीं होगी। बताना चाहूंगा कि ईरान इस बार अकेला नहीं है। ईरान के साथ मैदान जंग में उतरा है चाइना। सर्विलांस, जी हां, ईरान को किनारे कर दो, चाइना की टेक्नोलॉजी पर किसी को शक नहीं है। और दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना इस वक्त चीन के पास है। समुद्र में एक ऐसा जहाज अमेरिका की नौसेना के खिलाफ ईरान के करीब भेजा है चीन ने, जो जहाज अमेरिका के नौसेना के हर मूवमेंट पर नजर रख रहा है और ईरान को लाइव अपडेट दे रहा है। तभी तो समुद्र में चौड़े में घूम रहा है ईरान। यानी कई कई जगह ऐसे पॉइंट्स हैं कि सामने अमेरिका है इधर, और 500 मीटर दूर पर ईरान का युद्धपोत
ईरान का ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर गोल गोल चक्कर काट रहा है। ऊपर ईरान के ड्रोन उड़ रहे हैं, फुल जलवा है भाई साहब। ईरान किसी भी पॉइंट पर रुकने और झुकने को तैयार नहीं है। सबूत जो बोलता है तुम्हारा भाई सबूत दिखाता पहले है। ये देखिए, ये सबूत है ईरान का जासूसी ड्रोन गल्फ ऑफ ओमान के ऊपर उड़ रहा है। देख लीजिए, रूस की सरकार ने कहा है कि हम बस ये चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच जो टेंशन बढ़ती जा रही है ये कम हो, खत्म हो, और हम ईरान पर होने वाले किसी भी हमले को सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि कोई भी बात हो, अमेरिका कितना भी मीठी बात करने लगे या कह दे कि हम हमला नहीं करेंगे, अमेरिका पर भरोसा ना करना। हजरात, जहां एक तरफ अमेरिका डरा हुआ दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पूरी ताकत से, यहां तक कि डियागो गार्सिया जो ब्रिटेन का आइलैंड है, वहां पर परमाणु बॉम्बर, अपने एडवांस फाइटर जेट, अपने टैंकर तो तैनात कर ही चुका है, लेकिन आज उसने वहां पर स्पेशल फोर्स भी तैनात कर दी है। वैसी ही स्पेशल फोर्स जो किसी दूसरे देश में घुसती है और वहां ऑपरेशन करके राष्ट्रपति को किडनैप करके ले जाती है और दुनिया देखती रहती है। वहीं अब ये मान लेना कि अमेरिका डर गया है तो हमला नहीं हो सकता है कि अमेरिका पहले की तरह धोखे से ईरान पर हमला करे, क्योंकि शैतान कभी भी शेर पर, एक कुत्ता, एक सुअर कभी भी शेर पर सामने से हमला नहीं करते। कौम को ना मुझे अपने सब्सक्राइबर्स को बेवकूफ़ बनाने की आदत है। मेरे पास कई बार ऐसा होता है कि मैं खबर पढ़ रहा होता हूँ और इधर एडिटर के पास नया अपडेट आता है, हमारे अब्बास भाई के पास जैसी अपडेट आता है वो वहीं मुझे रोक देते हैं, रज़ा भाई एक नया अपडेट आया इसी में दे दो। ये हमारी ईमानदारी है, ये मेरी मोहब्बत है आपके लिए, लिहाजा मोहब्बतों को समझा करो। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। फिलहाल के इस ईरान अपडेट में इतना ही। शब बरात के लिए जो मैंने मैसेज दिया है सख्त लफ्ज़ों में, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आप वीडियो के किसी भी हिस्से को काटिए, उसको पोस्ट कीजिए, कोई कॉपीराइट नहीं है, बट ओरिजिनल चैनल, ओरिजिनल फेसबुक पेज मेंशन ज़रूर कीजिएगा, तो आप पे कॉपीराइट नहीं आएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इबादत कीजिए, इबादत का समय है, एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, एक दूसरे के लिए दुआएं दीजिए।